Namaste everyone, welcome to Ayurveda with Dr. Priyanka. My name is Priyanka Pal और आज हम डिस्कस करेंगे राज कपोत आसना के बारे में। राज कपोत आसना, राज means king, कपोत means pigeon and आसना means posture। जी हाँ, ये देखने में कुछ कबूतर की आकृति का लगता है और ये आसन देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए इसका नाम राज कपोत आसना कहा जाता है। यह एक एडवांस सीटेड बैक बेंडिंग पोस्चर है। इसका टारगेट एरिया फुल बॉडी है बट मेन टारगेट एरिया हिप ओपनिंग है, इसीलिए इसको किंग ऑफ हिप ओपनर भी कहा जाता है। इस आसन में फ्रंट लेग एक्सटर्नल रोटेशन में जाता है, जिससे पिरिफॉर्मिस मसल्स एंड ग्लूट्स स्ट्रेच होते हैं एंड बैक लेग की क्वाड्रिसेप्स मसल्स में इंटेंस स्ट्रेचिंग आती है। बैक बेंडिंग पोस्चर होने के कारण ये इरेक्टस स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है एंड चेस्ट एंड शोल्डर की ओपनिंग करता है। तो चलिए इस आसन को करने से पहले कुछ प्रिपरेटरी आसनास कर लेते हैं, जो कि हमें नेक एंड शोल्डर मोबिलिटी, बैक बेंडिंग, हिप ओपनिंग में हमारी मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्जरी आसन से। दोनों हाथों और दोनों पैरों में गैप बनाएं। इनहेल, chin up and make a arch. Exhale, chin down, make a curve. Inhale, exhale, inhale and exhale. Repeat it 10 times. इसके बाद हम कुछ आसनास लेंगे हिप ओपनिंग के लिए। अधोमुख स्वानासना में आ जाएं। Now inhale and pigeon pose. Hold for 10 count. Exhale, back, adhomukh swanasana. Inhale, leg change, pigeon pose. Hold for 10 count. Exhale, come back, adhomukh swanasana. Next is adhomukh to lizard pose. Inhale, right leg forward and stretch. Exhale, adhomukh swanasana. Inhale, lizard pose. Hold for 10 count. Exhale, back, adhomukh swanasana. Now resting pose, child pose. कुछ प्रिपरेटरी पोजेस हम लेंगे बैक बेंडिंग के लिए। प्रोन पोजीशन में लेट जाएं। नाउ भुजंगासना करेंगे। इनहेल अप, स्ट्रेच and exhale slowly down. Inhale up, exhale down. Counter pose, child pose. इसके बाद हम करेंगे धनुरासना। दोनों पैरों के एंकल्स को होल्ड करेंगे। Now inhale, stretch and release. Counter pose, child pose. हिप ओपनिंग के लिए एक और रिपीटेड पोज लेंगे, आंजनेय आसन। इनहेल,
stretch and down. Exhale. Side change. Inhale. Hold the posture. And counter pose. Giant pose. तो चलिए अब राज कपोत आसना को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अधोमुख स्वानासना में आ जाए। स्ट्रेच, देन फ्रंट लेग के नी को बेंड करते हुए बैक लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे एंड कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद अपने बैक लेग के एंकल्स को होल्ड करते हुए स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड। नाउ अब योगा स्टेप की हेल्प से अपने बैक लेग को होल्ड करेंगे और अपना एल्बो सीलिंग की तरफ रखने का ट्राई करेंगे एंड होल्ड। नाउ स्लोली अपने नेक को डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and now slowly अपने नेक को डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and इस पोस्चर के बाद हम काउंटर पोज करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। देन चाइल्ड पोज। चलिए अब इस आसन की कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में। फिजिकली ये सियाटिका एंड लोअर बैक पेन में रिलीव करता है, शोल्डर एंड चेस्ट की ओपनिंग करता है, स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ाता है, हिप एंड थाइस एरिया में डीप स्ट्रेचिंग लाता है। चलिए अब बात करते हैं मेंटली बेनिफिट के बारे में। यह एक डीप मेडिटेटिव पोस्चर है जो कि स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करता है। काफ़ी लंबे समय तक इस पोस्चर में रहने पर आपकी फोकस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस एंड काउंटर इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी के पेल्विक एरिया या ग्रोइंग एरिया में इंजरी है, नी इंजरी, शोल्डर इंजरी है, तो वो इसे बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन राज कपोत आसना के बारे में। चलिए, थैंक यू।